हमने रियासत बचाई और सियासत को नुकसान लिया। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आ जाएगी। रियासत को बचाते बचाते सियासत को नुकसान पहुंचा तो उसकी परवाह नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा, अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो रियासत तबाह हो जाती। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो नवाज शरीफ को लाना होगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत गए हैं, जब वापस लौटेंगे जैसे कानून कहेगा निगरान हुकूमत वो करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में ताजिरों और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पॉलिसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगान मुहाजिरीन वापस जाएंगे, ये बदला लेने की कैफियत में नहीं भेज रहे। रियासत पाकिस्तान कलअदम TTP के साथ 100 साल तक लड़ेगी, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का हंगो हमले में दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस सिपाही उमर सईद को खिराज तहसीन। हौसला अफजाई के तौर पर उमर सईद को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा, वो 5 माह से PTI के लिए ही तो जेल काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी। कहा, इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। एक सवाल पर बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम को उस फैसले के साथ नहीं लगा सकते। परवेज इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। ज़ाती मुआलिज से इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। आवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, महंगाई को एक ही शख्स ने खत्म किया, वो है नवाज शरीफ। सांगड़ में वर्कर्स के इज्तिमा से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मईशत तबाह करने वाले, महंगाई लाने वाले, दहशतगर्दी वापस लाने वाले चले गए। मईशत को तरक्की देने वाला, महंगाई से निजात देने वाला, दहशतगर्दी खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मुआशी शहरत को महफूज बना सकता है। सिंध के अवाम जमहूरियत पसंद हैं, पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। PTI को लिबर्टी पर जलसे की इजाज़त नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। कहा, मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरख्वास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। अदालत में DC लाहौर ने बताया कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI वकील को DC को नई दरख्वास्त देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। नजरसानी अपील दायर कर दी गई। एडवोकेट फारूक नाइक ने शहरी अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट में कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के निफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत का प्रोफेशनल मद में वसूल शुदा टैक्स वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कैंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफी है। कैंटोनमेंट की जगह फौज को खास मकासद के लिए दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर पहुंचा है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई पार्टी ओहदेदार नहीं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं। खुद साख्ता पार्टी ओहदेदारान की जानिब से इंतखाबी निशान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। APML का इंतखाबी निशान उकाब अब मुख्तस होने के लिए दस्तयाब है। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का दावा। कहा, क्राइम सीन से वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई।
मुलजिमान को 24 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं होगी। जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी मंसूबे को 35 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ देने का फैसला। जेल रोड, खिनाल रोड, मेन बुलेवार्ड पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ऐलान कर दिया। कहा, साइकिल पर आने वाले कस्टमर्स को रेस्तोरां डिस्काउंट ऑफर करवाएंगे। साइकिल रेंट पर देने के ऑप्शन पर भी गौर। शहरियों से गाड़ियां सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करने की अपील। कराची की शारा फैसल पर शेर के गश्त का केस। अदालत में शेर के मालिक का अपनी गलती का एतराफ़। शेर के मालिक पर 3,12,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। इंतजामिया को शेर भी जब्त करने का हुक्म। 29 अगस्त को दूसरी जगह मुंतकली के दौरान शेर शारा फैसल पर निकल गया था। अदालती हुक्म पर शेर कराची चिड़ियाघर में है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की 1 नवंबर तक खुद से जाना चाहता है चला जाए, उसके बाद नो कॉम्प्रोमाइज़। जिनके पास वीज़ा हैं उनको हमने कुछ नहीं कहना, हम सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेज रहे हैं। ये पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं बल्कि तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए है, चाहे वो जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को यहाँ से जाना होगा। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक मुहिम जारी है। स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। हुकूमती इक़दाम के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग में कमी आई है। MPO के तहत गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों की MPO के तहत गिरफ्तारियां कालादम करार दी थीं। शिकारपुर में 2 रोज कबल कच्चे से अगवा किए गए SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अब तक बाजियाब न कराया जा सका। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि DIG लाड़काना मगवी SHOs और एहलकारों को फौरी बाजियाब कराएं। थानों से SHO समेत एहलकारों को डाकू ले जाएं तो बाकी क्या बचा। SHOs का अगवा होना हमारे थानों की कमजोर हालत बता रहा है। SHOs का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी असातिज़ा का लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी बिल में तरमीम और साथी असातिज़ा की रिहाई के लिए एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी। स्कूलों की तालाबंदी, तदरीसी अमल का बॉयकॉट। हाफिजाबाद और गुजरांवाला में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। सरगोधा में तलबा को छुट्टी दे दी गई। जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ चन्नू, आरिफवाला, छांगा मांगा, छीचावतनी, खानेवाल में भी एहतजाज। लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 120 मर्द व ख़वातीन असातिज़ा और तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मराकश में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की आलमी सरमायाकारों से मुलाकातें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को हुकूमत और बैंक पॉलिसी से तवाज़ुन दे रहे हैं। महंगाई काबू करने के लिए शरह सूद 2 साल में 15% बढ़ाया। सैलाब ने महंगाई के सदेबाब की कोशिशों को पेचीदा बनाया। अब नताइज आना शुरू हुए हैं। IMF मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद दे रहा है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MKM के पास जब शहर का इख्तिदार आया तो कराची ऐसा नहीं था। दुनिया जानती है 2008 से कबल का कराची अच्छा था या आज का कराची। दुनिया की नज़र कराची के मैंडेट की तरफ दिलवाएंगे। कराची को उसके हकीकी नुमाइंदगान के हवाले करने की ज़रूरत है। सेनेटर शेरी रहमान की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सिफारत खाने में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। शेरी रहमान ने कहा कि 1500 से ज़ायद निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों बशमूल 500 बच्चों की हलाकत पर दिल रंजीदा है।
फ़लस्तीनियों को 24 घंटों में गजा खाली करने की इस्राएली धमकी की शदीद मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ममालिक से इस सूरत हाल को फौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के मौके पर इसराइल के जुल्म के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। इमाम काबा दुआ कराते हुए आप दीदा हो गए।